नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति बाण में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि विष्णु को पालनहार कहा जाता है। वे ही सृष्टि का पालन करते हैं। सावन का महीना चतुर्मास के 4 महीनों में से एक होता है। इन दिनों भगवान विष्णु फिर शिव जी शयन के लिए चले जाते हैं। ऐसे में सृष्टि के संचालन का जिम्मा रुद्र के पास आ जाता है। रुद्र भगवान शिव का ही एक स्वरूप है, लेकिन यह शिव का तामसिक स्वरूप है। यह जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसे में रुद्र की प्रसन्नता के लिए सावन के महीने में खान पान एवं जीवन शैली के लिए कई बातों का ध्यान रखना शास्त्रों के अनुसार शुभ माना गया है। सावन का महीना आध्यात्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने को उपासना का महीना कहा गया है। इसलिए जरूरी है कि आप खान पान में सात्विक और मानसिक बल प्रदान करने वाला भोजन करें। आपकी एकाग्रता भी बनी रहे और इस बात का ध्यान रखने वाला ही भोजन हो। इसके लिए सावन के महीने में गरिष्ठ भोजन यानी कि तला भुना या भारी भोजन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में बरसात की वजह से कीड़े मकोड़े भी अधिक होते हैं। ऐसे में साग से परहेज करना चाहिए। सावन का महीना भगवान रुद्र को समर्पित होता है। ऐसे में रुद्र की प्रसन्नता के लिए इस महीने में मांस, मछली, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इन दिनों मछलियां अंडे देती हैं, जो कि यदि हम खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होगा। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु इन दिनों जल में शयन करते हैं। ऐसे में जल जीवों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। धार्मिक कारणों के अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन दिनों तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा का सेवन हानिकारक होता है, क्योंकि इस समय शरीर में पाचन क्षमता कम हो जाती है। सावन के महीने में दूध का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाय इन दिनों जो सब्जियां या फिर घास फूस खाती हैं उनमें कीड़े व कुछ बीमारियां लगी हो सकती हैं, जो कि गाय के शरीर में जाती हैं और उसके दूध से हमारे शरीर में आने का डर रहता है। इसलिए इन दिनों दूध शिवजी को चढ़ाया जाता है, इस कामना से कि दूध का विष वे हर लें। बैंगन। सावन के महीने में बैंगन खाने की मनाही होती है। इसके पीछे धार्मिक कारण भी है और वैज्ञानिक भी। धार्मिक यह है कि बैंगन शिव को चढ़ाया जाता है, और वैज्ञानिक यह है कि इस मौसम में बैंगन में कीड़े लग जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए सही नहीं होंगे। सावन का महीना शिव जी का प्रिय होता है और शिव भक्त पूरे महीने अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कावड़ उठाए गंगा की ओर चल पड़ते हैं। गंगा से जल भरकर कावड़िए अपने आराध्य देवता शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। इतना पुण्य कार्य करने वाले कावड़ियों का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि जहाँ तक हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए। कावड़ियों को शिव भक्ति में शामिल लोगों को सावन में शिव के गण के रूप में माना जाना चाहिए। केवल सावन के सोमवार ही नहीं, बल्कि रोजाना शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। प्रयास यह करना चाहिए कि आप सूर्योदय से पहले उठकर जलाभिषेक करें। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का जलाभिषेक करने का शास्त्रों में खास महत्व बताया गया है। वैसे तो पति पत्नी को कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, मगर सावन के महीने में इस बात का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे, ना कि कलह हो। बल्कि इसी महीने में देवी पार्वती ने तपस्या करके क्योंकि इसी महीने में देवी पार्वती ने तपस्या करके शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए जब आपको लगे कि आप लोगों के बीच बिना बात के लड़ाई हो रही है, तो शिव पार्वती का ध्यान करना शुरू करें। ऐसा करने से मन को शांति मिलने के साथ ही प्रेम में इजाफा होता है। सावन के महीने में चंद्रमा की पूजा का भी खास महत्व बताया गया है। सावन के महीने का संबंध श्रावण नक्षत्र से है और श्रावण नक्षत्र का स्वामी चंद्र को माना गया है। चंद्रमा शिव जी के शीश पर शोभायमान है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो सावन का आरंभ होता है। गर्म सूर्य पर चंद्रमा की शीतलता सृष्टि में नवजीवन का संचार करती है। इसलिए सूर्य के कर्क राशि में जाने से वर्षा भी खूब होती है।
जिससे विष को ग्रहण करने वाले महादेव को ठंडक मिलती है। यही वजह है कि सावन में चंद्रमा की पूजा भी विशेष मानी जाती है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। नंदी को भगवान शिव का गण माना जाता है। इसी हिसाब से नंदी की पूजा की जाती है। सावन के महीने में आपके द्वार पर नंदी यानी बैल आए तो इसे भगाना नहीं चाहिए, बल्कि सम्मान पूर्वक उसे कुछ खाने को हरा चारा देना चाहिए। आपके इस सच्चे सेवा भाव को देखकर भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। वहीं सावन के महीने में बुजुर्गों का भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, press the bell notification icon.